हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रहा अभी ये अनुपमा के लिए मुझे खुशी हुई कि दिग्विजय ने एक प्यारी सी तोहफा दिया था, टिपिकल बच्चे का दिल खुश करने वाले, और हम सब का भी थोड़ा थोड़ा करके वो आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, थैंक्स टू जया और अनु। पर बंकू को आंखों में आंसू आ गया कि अनु का लॉकेट, मैंने आपसे भी कहा था कि राही को पता चल गया ये, मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आप सही कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये माँ 1 और 2 दोनों घर का पॉलिटिक्स करना जानते हैं। पर देखते हैं किस तरह होता है, लेकिन उसको एक बार पसंद नहीं है तो आप उसके हिसाब से करोगे। कोई किसी का जीवन जिस तरह जीने का हक नहीं है। क्या आप मेकिंग श्योर नहीं करते कि प्रेम का जो भी लीगली सब है या सेफ्टी सब चेक करना चाहिए ना? तो वो नहीं क्यों नहीं करते? जिससे कि आपका मन सकन करियर नहीं है तो आप ऐसे ही करोगे, तो बाद में अनुपमा पर बेन इल्ज़ाम लगाओगे। क्या इल्ज़ाम लगाने से कभी खाना हजम होगा? ये सब क्या ना, तूफान से पहले एक शांति होता है ना, खुशी, ऐसा हो रहा है। और जब क्या होता है कि क्यों नहीं किया, किसी वजह से आपने दौड़ा, आप जानबूझ के दौड़ा। अभी साबिका का भी खुलेगा तो भी आपने ये सब किया, मैंने अपने साथ नहीं दिया। ये लोग भूल जाते हैं, इतना अंधा हो जाते हैं कि आप लोग बारीकियाँ भी अब नहीं देखते। अभी और है बात करने में, लेकिन जब वो आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन उसका कहीं ना कहीं रोज़ी को शक हो गया है, और जो नहीं है वो जया को और देखने में डर हुआ, इतना अंदर डर बैठा दिया। ये ठीक नहीं है उस बच्ची के लिए। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू मेक श्योर डील विद द फियर्स। उस डर को सामना करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्ची अंदर अंदर घुट जाएगी, उसको आगे चलकर ठीक नहीं होगी। जिस तरह राही के साथ ये लोग ड्रामा करके लुपापुती कर रहे थे, और श्रुति और अनुज ने, ही हैज़ टू डील विद द फियर, और जो है, नहीं तो वो कभी वो ऊपर नहीं पाएगी। और आज भी राही कहीं नहीं, आई हेट यू मम्मी, आई डू, ये चलता रहेगा। और माही सही कहा जसप्रीत ने, थाली के बैंगन है वो। अभी कैसा अंश बच्ची को अलग कर दिया था, अब कहाँ थी माही? अभी फिर से पाकी की सहायता कर रही है, अभी देखो पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, वहाँ की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि पाकी माही वो दोनों की दिमाग बहुत तेज़ चलता है, वो भी गलत चीज़ों में। अच्छी बात है, उसने अपनी ब्रांड खुल तो ऐसे अच्छे सलाह दी, ऐसा नहीं, लेकिन उतना भी उड़ाना नहीं चाहिए कि अपनी ज़मीन पर भी पैर ना हो। तो हाँ, मुझे पसंद आया कि जिस तरह वो एक अच्छी नसीहत दी थी, मैं समझती हूँ। लेकिन आप ये भी सही कह रहे हैं मुझे कि इतने भी उड़ना नहीं चाहिए। जसप्रीत ने क्या दिया था, उसको भी मौका दे रही है। अगर वो इतना परवाह नहीं करती ना, यहाँ पे नहीं होती। जसप्रीत ही आना चाहिए, इन दोनों को निकाल देगी वो। अभी कोई चारा नहीं है बाग को, उसको डर लगता है जसप्रीत ही आएगी, वो ज़रूर आ जाएगी, उसको ही साथ मिलेगा। और पराग अभी आने की थोड़ा देर है, उसको पता चल गया है, अभी कल देखेंगे। पर बड़ी वजह होगी, इतना यूँ ही ऐसे नहीं करेगी, तो कि मे बी शायद शी वांटेड हिम टू करेक्ट हिज मिस्टेक्स, क्योंकि कई बार कहता है वो ओवरलुक कर जाते हैं, ओवर एंथू हो जाते हैं, उसकी वजह से। देखते हैं।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। जया अभी भी डरी हुई है। उसको लगता है कहीं, और लेकिन उसको वही सपना कि रोज़ उसको आको धमका रही है आके, और वो एकदम से चिल्ला पड़ी है। लेकिन आज दिग्विजय का जो है जो उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आया है वो बहुत अच्छा था। कि उसको जैसे वो डायरी पसंद थी उसको सावी की, तो वो उसको वो करेगी, ये तो सावी दीदी की तरह से है। और ये राही ने जब अनुपमा से ये पूछने की कोशिश करी कि वो मोटी बात है कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, रॉन्ग नंबर तो था नहीं, तो उसने तुरंत बात को घुमा दिया। अब इस तरह से अगर उसके मन में शक नहीं पैदा होगा तो क्या होगा। और क्या कहते हैं कि हमें अपने घर में जो है वो अपने घर में बहू चाहिए। अनुपमा जी की बेटियां नहीं थी, अरे है तो वो अनुपमा की ही बेटी। और आज बंकू को पता चल गया है कि वो उसने अपना लॉकेट बेच दिया है। उसने, हालांकि अनुपमा ने अपने बहाने बनाने की कोशिश तो करी, पर उसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि बंकू समझ गया कि उसने अपना लॉकेट बेचकर इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। इधर शाह उसमें माही जस्सी को शायद वार्निंग देने की कोशिश कर रही है या क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से जस्सी ने उसको पलट के जवाब दिया है वो अच्छा था। उसको आज बिल्कुल रियलिटी चेक दे दिया जस्सी ने। कह रहा कि तुम अभी कुछ दिन पहले तक तुम गौतम जी के साथ मिलकर इन्हीं को गालियां दे रही थी, इन्हीं के खिलाफ साजिशें रच रही थी, और अब एकदम से इनकी सगी बन गई हो। कह रहा कि तोशु पाखी तू सब एक जैसे ही तो हो। आज वो अपनी मुंह की खाकर बैठ गई, क्योंकि कर्म ही इसने माही ने ऐसे किए हैं। तो क्योंकि अब जो भी आएगा वो तो सुनाएगा तो है ही। और वो वहाँ क्या करिए कि जो है वो राजनीति करने जो बाहर देश लड़ रहे हैं वो हम औरतों से सीखे। वाह वाह वाह। कह रहे कि मैं कांटे से कांटा निकालना जानती हूँ। शाबाश। कह रहे मतलब तुम लोगों की आंखों में तो दोनों की, मोटी बा और ये बा की आंखों में तो सुअर का बाल है। जिस मतलब जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे, सब कुछ करे, उसको तुमने गर्दानना ही नहीं है ना। क्योंकि जो है उनको तो ये लगता है कि जो ये हमारे लिए कर रहे हैं ये तो इनका फर्ज था। क्योंकि ये जो है अगर ऐसा कुछ होता तो मतलब ग्रेटिट्यूड ये लोग मानते तो कितना मतलब सही होता। कुछ लोग होते भी ऐसे ही हैं। अगर इनका ये एहसान मान लेते तो ये शायद छोटे हो जाते, अपने जो इनकी अकड़ है ये शायद वो कम हो जाती। आज जया जिस तरह से नींद में बड़बड़ा रही थी वो अनुपमा समझ तो रही है, और उसको ये भी पता है कि ये पॉल और रोजी कह रहे कि एक ही औरत हो सकती है और वो है रोजी। इसका अंदाज़ा बिल्कुल सटीक है, और इसका इंट्यूशन कभी भी ज़्यादा मतलब कभी कभार हो गलत हो जाए तो हो जाए, पर ज़्यादातर सही होता है, बिल्कुल ठीक बैठता है। माँ के लिए तो इसके पाकी तोशु और ये खैर अब तो समर है नहीं, अंश अंश भी इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं रखता है। कहने को तो ये इसका वो है परपोता है, पर इसकी खुशी ना खुशी कोई मायने नहीं रखती, कुछ मायने नहीं रखती इसके लिए, बा के लिए। और अभी भी वो जो है कितना उसको जस्सी को अंडर वो कर रही है भैया कि उसको बाहर वाली समझ के, बाहर वाला कह के उसके किए एहसानों को वो एक सिरे से नकार रही है कि उसने अपना घर बेच के तुम्हारा घर बचाया। किसके लिए? या तो अंश है या फिर अनुपमा है, दोनों में, या दोनों ही हैं। क्योंकि अनुपमा ने उनको वो आसमान दिया था जिसको छूने के बारे में वो कभी, या उस आसमान में उड़ने के बारे में शायद ये लोग कभी सोच भी नहीं पाते। अनुपमा दिग्विजय से बात कर रही है और वो बात यही कह रही है कि मैं अगर चुप रहती या करती तो आज जया की यह हालत नहीं होती। खैर अभी तो क्योंकि उसी की वजह से तो इसने रोजी ने इसको वो किया था, टारगेट किया था जया को। और जो है अब देखते हैं, क्योंकि अब ये हो सकता है
कि जिस तरह से अनुपमा बच्चों को मतलब अच्छे से टैकल करना जानती है, वो कुछ ना कुछ शायद ऐसा करेगी या ये दिग्विजय से उगलवाएगा। देखते हैं ये किसके सामने अपना मुंह खोलती है। जया कि दिग्विजय को बताती है, ये अनुपमा इसको उगलवाती है, कैसे क्या करती है, वो अब देखना होगा। और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। उससे पहले हम वसुंधरा का भी एक सीन था कि वो पराग से बात कर रही है और लेकिन पराग ने फ़ोन ही काट दिया है। और अभी प्रेम उससे कह रहा है कि मैं मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाए, फिर मैं खुद उनको घर लेकर आऊँगा, ये जाके पहले स्टार्ट तो हो जाए। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा अनुपमा का। सच में जिस तरीके से आज वो अंकल आंटी और नंदू ने बंकू ने इतने अच्छे से जया का वेलकम किया, लेकिन फिर भी जया डरी हुई है क्योंकि उसे रोजी ने डरा कर रखा है। वो छोटी सी बच्ची है। सच में ये पॉल और रोजी के कोई बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे होते तो शायद समझ पाते कि एक छोटी सी बच्ची को हम इस तरह बंद करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर उस बच्ची की जान चली जाती तब क्या करती ये दोनों। और अनुपमा ही पागल है, क्यों उसने पुलिस केस नहीं किया। पुलिस केस करना चाहिए था, कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी। अगर 2 डंडे पुलिस के पड़ते ना तो रोजी सब कुछ उगल देती। सच में घटियापन की भी हद है। सच में ये वसुंधरा कोठारी घटिया औरत है। अरे जिस औरत ने तुम्हारे घर को बचाया वो अपने लिए तो भीख नहीं मांग रही है और ना ही तुमसे पैसे उधारी मांग रही है ना। ऐसे तो नहीं कि तुम्हें वो पैसे लौटाना नहीं चाहती। 1 लाख तुम्हारे लिए क्या थे, मामूली रकम थी, लेकिन फिर भी तुम्हें उस बच्ची पर दया नहीं आई। शर्म आनी चाहिए वसुंधरा कोठारी। जिस औरत ने तुम्हारे घर को नीलाम होने से बचाया उसे 1 लाख देने के बजाय उसे ताने दे रही हो। शर्म से डूब मरो तुम। और क्या कह रही हो राही को कि इस घर में बहू रह सकती है, अनुपमा की बेटी नहीं। तो क्या तुम शादी करके आई तो क्या तुमने अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया? तुम अपने माँ बाप की बेटी नहीं रही, या उनके मरने पर तुम गई नहीं, या उससे मिलने नहीं गई? कैसी घटिया सोच है तुम्हारी। और ये प्रेम इतना क्यों उछल रहा है? आज उसने कहा कि उसने 2-3 एनओसी तो ले ली, अभी ये इन्फेक्शन है, ये जो उसके यहाँ राही आने वाली है उसका अब लाइसेंस उसे चाहिए, जो हमें अनुपमा वाला प्रोमो दिखाया गया है। तो जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए उससे पहले खुशियाँ क्यों मनानी है? सच में। और ये लड़की का आई हेट यू मम्मी से आई लव यू से आई हेट यू तक का सफ़र बहुत कम है। आज आई लव यू बोलेगी, कल आई हेट यू बोलेगी। जैसे ही ये रिजेक्ट करेगी होटल को, रेस्टोरेंट को, प्रेम के, जो दिखा दिया प्रोमो में, जो प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द होने वाला है। और वाह जैसे क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तुमने माही को। कुछ दिन पहले तो तुमने इन सबको जूते की नोक पर रखा था जब तुम गौतम जी कर रही थी, और जब गौतम जी ने तुम्हारे सारे नट बॉल टाइट कर दिए तो अब भाई की फिक्र होने लगी। उस वक्त वो फिक्र कहाँ गई थी? जब गौतम उसकी बेटी छीन रहा था तब तो तुम उसका साथ दे रही थी, और अब अचानक से तुम्हें अंश की फिक्र होने लगी। बिल्कुल सही नाम दिया है तुमने जस्सी माही को। थाली के बैंगन ही है ये लोग। तोशु, पाखी, माही, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साथ में लीला भी। पहले खुद ही फैमिली के खिलाफ जाते हैं और जब बाहर जूते पड़ते हैं बाद में फैमिली की गोद में बैठ जाते हैं। माही ये जस्सी है, इससे पंगा मत लेना वरना हर बार तुम मुंह की खाओगी। लीला कुछ तो शर्म करो। जिस लड़की ने तुम्हारे घर को बचाया उसके साथ इस तरीके का घटिया व्यवहार कर रही हो।
एक दिन पछताओगी। ये लोग ना रास्ते पर रहने के लायक है, घर में रहने के लायक नहीं है। इतने एहसान फरामोश है कि जो इनकी मदद करता है उनकी ही ये लोग बेइज्जती करते हैं। घटियापन में तो लीला भी कुछ कम नहीं है और साथ में वसुंधरा भी वैसी ही है। और ये लीला सच में फुटपाथ पर रहने के लायक ही है। आ गई ना माही अपनी असली औकात पर। नहीं सुधरेगी ये भी। काव्या तो भी एक वक्त पर सुधर गई थी, लेकिन ये कभी नहीं सुधर सकती। और बाकी के भी तेवर बदले बदले दिखे। ये लोग कभी घर की जिम्मेदारी उठाएंगे? सिर्फ अपने अपने खर्चे उठाते हैं और ऐसे तेवर और एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे यही घर चलाते हो। एक छोटे से बच्चे में पूरी जिम्मेदारी डाल दी। अंश छोटा होकर भी पूरी घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और ये बेशरम निकम में दोनों भाई बहन अपना अपना देख रहे हैं। लीला, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुम अपनी पसंद की पोता बहू लेकर आओगी। आज तक सबने अपने अपने पसंद की लड़कियों से ही शादी की है और अंश की शादी भी जस्सी से ही होगी। और आज बंकू ने पूछा कि दीदी आपके गले का लॉकेट कहाँ गया? तब उसने कहा बेचा। और ये जो लॉकेट की कहानी है, जब अनुज हिमाचल प्रदेश गया तब उसने अनु और आध्या के लिए सेम लॉकेट जो हार्ट शेप वाला था, जिसमें अनु के पास जो लॉकेट था उसमें अनुज और आध्या की तस्वीर थी और वो अनु की रसोई के लिए उसे बेचना पड़ा। और उसी दिन उसे अनुज का हिमाचल प्रदेश से भेजा हुआ वो लॉकेट जो राधा कृष्णा वाला था, जब उसने आशा भवन में दोनों ने सगाई की थी एक दूसरे को लॉकेट पहनाकर, वो लॉकेट भेजा था। तो अनु के पास अनुज के 2 लॉकेट थे और एक कान की इयररिंग्स जो भारती के इलाज के लिए उसने बेची और आज जया के लिए बेची। तो अनुज की यादें तो अनुपमा के दिल में और उसके रोम रोम में अनुज को याद करती है। तो निशानी से क्या फर्क पड़ता है, दिल से तो कभी नहीं गया ना अनुज अनुपमा के। जो बॉक्स आशा भवन से बार बार वापस लौट के आ रहा था और कृष्ण कुंज का बताया तब प्रेम ने वही बॉक्स दिया था जिसमें हार्ट से राधा कृष्ण वाला लॉकेट और अनुज का खत था। कोई डायरी नहीं मिली थी, सिर्फ वो लॉकेट और लेटर ही था उसमें। वसुंधरा, तुम इस उम्र में ऑफिस का काम कर रही हो तो तुम अपनी राजकुमारी को क्यों नहीं संभालती? न्यू जनरेशन को ऑफिस का काम संभालने दो। बिल्कुल सही कहा दिग्विजय जी ने कि गलती किसी और की है तो आप खुद को दोष क्यों दे रही है? दिया अगर छोटा और हवा का झोंका तेज हो तो उसकी लौ जल्दी फड़फड़ाती है और उसकी रोशनी कम हो जाती है। अब देखिएगा रोशनी निकलते ही तो सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है। अनुपमा को इल्जाम लगाए बिना वसुंधरा कोठारी का खाना हजम नहीं होता। यहाँ पे तो इल्जाम जब प्रेम का रेस्टोरेंट रिजेक्ट होगा तो प्लेट में पड़ा हुआ मिलेगा तो वसुंधरा कोठारी तो चीखेगी ही। बिल्कुल सही सुजाता जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि जस्सी ने माही को रियलिटी चेक दिया। आज परिवार की सगी हो रही है, कल कहाँ थी? बिल्कुल करेक्ट। और ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि अनुपमा को पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। मैं ये सोचती हूँ कि करनी तो चाहिए थी, मगर अनुपमा एज अनुपमा, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसका मामला है, बच्ची को पुलिस वाले पूछेंगे, बच्ची अभी कुछ बता नहीं रही है, मे बी इस डर से उसने नहीं की हो सकता है, मगर पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अभी मुक्ति का याददाश्त एनी टाइम आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, क्योंकि महर देखते वो उसको दिमाग जो याददाश्त है वो काम कर रहे हैं। जितने देखेगी उतना वापस आएगी और ये ही खोल देगी और उस चक्कर में महर बहुत भयानक खेल खेलेगी और इसकी वजह से उसका सारा बांडा फूट जाएगा और उसी वो ख़त्म हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। एंड ये भी है कि क्या बिना ने क्या काम कर दिया था। अरमा दिमाग चलना बंद हो गया है कि इतना भी कैरेक्टर को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या दिमागी तो सच तो पूरा खुला देना। अभी तो ये आदत डाली थी। अभी मुझे क्या है ना, मुझे इस बार फुआ और दादी से ना, दादी फुआ होते वो और दादी सा उन दोनों को पसंद नहीं है ये उनको ये बिंदिनी अबीरा ये पसंद है। तो मुझे लगता है ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बांडा फोड़ देंगे। देखते हैं। सभी ताली का बंधन जैसे क्या है, एक्सेप्ट फॉर
दादी सा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा ठीक था। जब मायरा ने मुक्ति को मेहर की ये तस्वीर दिखाई है तो उसको पैनिक अटैक किया, जो भी उसको मतलब प्रॉब्लम थी वो शुरू हो गई है। मायरा ने भी ये किसी तरह से उसको संभाल लिया है। और लेकिन आज जब मुक्ति ने मायरा से क्वेश्चन किया कि क्या तेरे पापा हैप्पी हैं, तो एक बार को सोच में पड़ गई कि उसको याद भी आया कि मेरे पापा हैप्पी नहीं थे। उसके जो है उनके उसके चेहरे पर, अरमान के चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। अरमान तो वैसे ही जो है मर मर के जी रहा है, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी शायद उसको एक मतलब हल्की सी आशा की किरण कहते हैं ना, वो थी कि अभीरा उसके पास आ जाएगी। लेकिन ना तो माँ अपने बेटे को समझ के राजी और ना ही बेटी अपने बाप को समझ के राजी है कि वो उसका दिल हमेशा अभीरा के लिए धड़कता है। और वैसे भी क्योंकि ये तो मेहर और विद्या की मिली भगत है जिसने इन तीनों को जो है अलग कर दिया, हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन आज मुक्ति ने जो उससे क्वेश्चन किया कि अब मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आता ये है, तो उसने जो जवाब दिया कि डॉक्टर ने कहा कि अपने आप से याद आए तो आए, पर आप अपने उस पे दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना है। पर आज मुझे सबसे अच्छा सीन तो दमयंती जी और कावेरी का लगा, कावेरी बुद्धार का, दादी सा का मतलब, जब वो ये उसकी दिशा की बुआ पूछ रही है कि वो बिंदनी कहाँ है, तो वो ये तब तक ये मेहर आ गई है और ये कह रहे अब इसको ना बिंदनी कहने की आदत डाल लो। कह रहे वो तो हो ही ना सके। कह रहे कि आप भी दोनों कह रहे आप भी, मतलब दोनों का मतलब है कि दोनों के लिए अफीरा ही वो है उसकी अरमान की पत्नी है। मेहर तो खैर किसी गिनती में आती, पर आज जिस तरह से अभीरा ने उसको बार बार नचाया है ना मेहर को, वो मज़ेदार था। अभीरा उसको अरमान को फ़ोन करने के लिए मना कर रही है कि मेहर को शादी के बारे में, अभी डेट के बारे में कुछ मत बताना, लेकिन उसने फिर भी फ़ोन करके बता ही दिया कि मतलब जैसे कल परसों की शादी कर। हालांकि अभी दोनों की मिली भगत कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन दोनों के दिमाग में और मन में यही है कि अभीरा ही इस अरमान की पत्नी है और इस घर की बहू है, मतलब अच्छा है। और विद्या तो खैर भैया उसको क्या कहें, उसने तो सारे रिकॉर्ड ना तोड़ दिए हैं, घटियापन के, बेशर्मी के और एहसान फरामोशी के, तो उसने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। खैर मायरा उस टाइम पे बच्ची थी मतलब, और उसको जो बताया गया, जो समझाया गया, उसने तो वही समझा ना। लेकिन आज अरमान का ने जो अपनी जो विद्या से कहा है वो कह रहे हैं वो मायरा खुश है ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं खुश रहूं ना रहूं, मुझे प्यार मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो तो खुश है ना। कह रहे अब इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। विद्या ने सिर्फ एक अपनी ज़िद मनवाने के लिए एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया, बिखेर के रख दिया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर विद्या को अभीरा से इतनी खुन्नस क्यों है, क्योंकि बार बार मैं घूम फिर के एक ही बात पे मैं आ जाती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर विद्या इतनी एहसान फरामोश है तो भैया कोई विद्या के लिए कोई कभी कुछ करे ही ना, ना अभीरा कुछ करे ना बाकी घर में किसी कोई और इसके लिए एक इतना तिनका भी कुछ ना करे विद्या के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि इसको घर से निकालना इसकी सज़ा नहीं है, ये घर में रहे, इसी घर में रहे और सब इसको ऐसे बायकॉट कर दे और इससे मुंह फेर के। और यही हाल अब काजल का भी होना चाहिए, क्योंकि काजल भी इसके इस गुनाह में बराबर से हिस्सेदार थी। ये दोनों अपना मतलब ननद भौजाई अपना एक दूसरे के साथ बात करें, दूसरे से लड़ें झगड़ें, जो चाहे करें, ये होना चाहिए। क्योंकि दोनों को घर से निकालना या रिश्ते तोड़ देना या
ये सब इतना सॉल्यूशन नहीं है। इनको रहें या इसी घर में, लेकिन इनसे कोई बात ही ना करें, इनकी तरफ देखे भी ना, फिर पता चलेगा कि इन लोगों ने करा क्या है। और ये भैया मीनू चाची तो अब जो है झिलती नहीं। अब मैं 1.25 करोड़ के अपना डायमंड का सेट पहन के आऊँगी और इसका तो प्राइस टैग के अलावा कोई बात ही नहीं चलती है। ये पहले तो ये ऐसी नहीं थी, बड़ी तो पहले तो बड़ी डिसेंट थी। अब इसको ये एकदम से किस चीज़ का लालच चढ़ गया है कि जो बिना प्राइस टैग के बारे में प्राइस टैग के बगैर बात ही नहीं कर सकती है। सच में कुछ मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। चल ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। ये विद्या सच में कैसे माँ है जिसे अपने बेटी की फिक्र तक नहीं है। अरे कम से कम अपने बेटे की तो फिक्र करती है, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ अपना खुशी दिखती है और खुद के बारे में ही सोचती है। जैसे आज दमयंती जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि कहीं ऐसा ना हो कि बहू तो मिल जाए लेकिन बेटे को खो दे, और ये तो होकर ही रहेगा। और वाह मायरा, खुद तो इतनी खुश हो लेकिन अपने बाप की खुशी तक तुम्हें पता नहीं है कि उसकी खुशी कहाँ है। एक बेटी ही अपने बाप की दुश्मन बन गई है। भगवान ऐसे बेटी से बचाए जो जबरदस्ती अपने पापा की शादी करना चाहती है और क्या कह रही है कि आपको फिर से हर्ट करेगी। हर्ट किसने किया है बेटा? जिस दिन सच बाहर आएगा उस दिन ना तुम और ना ही तुम्हारे पापा अबीरा से नजरें मिला पाओगे। और ये घटिया विद्या तो सब कुछ जानते हुए भी मेहर जैसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती है। आज तो मज़ा आ गया। जिस तरीके से दादी सा ने उसे अपने पास से भगाया है ना, वो देख के तो मज़ा आ गया। और यही दमयंती जी ने भी कहा कि आपको भी, यानी उन्हें भी पसंद नहीं है मेहर, वो भी सिर्फ और सिर्फ अबीरा को ही पसंद करती है। क्योंकि सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा कि आपने ही तो झूठ बोल बोल कर कहा था ना, तो अब बिंदनी मुंह पर आ ही गया है तो बिंदनी ही बोलेंगे, अबीरा कैसे बोलेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कावेरी जी से बात की कि ना पैर छूती है, ना हेलो नमस्ते कहती है, हाय हाय कहती रहती है, मज़ा आ गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये मायरा खुद इतनी खुश है लेकिन उसे अपने पापा की तरफ देखना तक गवा रही है ना, अपने पापा को कभी समझ पाई। अरे जो अपने माँ के प्यार को नहीं समझ पाई वो बाप के प्यार को क्या ही समझेगी। अपने ही माँ बाप को अलग तो कर ही दिया है। और ये अरमान, इसे सच सुनना ही नहीं है, ये कभी पूरी बात सुनता ही नहीं है, बस अपनी ही बात पे अड़ा रहता है और खुद ही फैसला सुना देता है, खुद ही वकील और खुद ही जज बन जाता है। ये क्या बात हुई भाई? अरे उसकी बात तो सुनो, सच जानने की कोशिश तो करो। फिर से अब प्री कैप में दिखा दिया कि मुक्ति की फोटो देख कर कह रहा है कि इसको आगरा। अरे एक बार जानने की कोशिश तो करो कि वो बच्ची के साथ हुआ क्या है। वो सब कुछ भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। और मुक्ति को आज जो फिर से सर दर्द होने लगा और उसने जो दवाई दी, मायरा ने तो पूछा भी कि तुम ऐसा क्यों, तो पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे जो बच्ची अपना बचपन सब कुछ भूल गई है और याद करने की कोशिश करो तो वो पैनिक हो जाती है, उसका सर फटने लगता है। वो लड़की के साथ अरमान को इतनी जलन और इतनी दुश्मनी निभा रहा है। अरे किस हक से वो इतना सब कुछ कर रहा है? सच जानना नहीं है ना, उसे उस दिन का वो वीडियो देखना था और आज भी अबीरा की बात नहीं सुननी है। बस एक ही बात पे अड़ा रहेगा कि तुमने अपनी बेटी को ऊपर किसी और को चुना। इसे कुछ शर्म है या नहीं अरमान को? सच में अब तो इतना बेकार लगता है ये अरमान अब, कि दिमाग नाम की चीज़ नहीं है और खुद को वकील बोलता है कि वो, लेकिन वकील अगर होते ना, सच्चा वकील होता तो बात की गहराई तक जाता। लेकिन इसको तो कोई जाना ही नहीं है, ना किसी की बात सुननी है, बस खुद ही फैसला सुना देना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। सच में
ये अरमान कभी नहीं सुधर सकता, खुद की गलती उसे दिखती नहीं है। और ये विद्या, सच में मेहर के ने जिस तरीके से उसके आंखों पे पट्टी बांधी है ना, एक दिन तो बहुत पछताएगी। और शर्म आनी चाहिए विद्या को। सब कुछ जान रही है, मेहर के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी उसे ही बहू मान रही है। कल तो कंगन तक पहना दी है। जिस तरीके से उसका चेहरा और एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना, ऐसा लगता है कि जाके झापड़ मारो उसको। इतनी घटिया भी कोई कैसे हो सकता है, जिसे सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है। बेटे की खुशी जाए भाड़ में, बेटे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आखिर माधव जी भी तो समझा समझा कर थक गए। अरे कुछ तो आप अपना एक्शन लीजिए, लेकिन नहीं, जो हो रहा है वही होने दे रहे। लेकिन आज तानिया ने मायरा को जो ताना दिया ना, बहुत बढ़िया था। कि तुम किसे देख रही हो, तो मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ, लेकिन उनकी नज़र तो तुम्हें हर बार देखती रहती है। तो माँ माँ ही होती है। सच में तानिया अब इतनी अच्छी लग रही कि उसका कैरेक्टर एकदम चेंज हो गया। वो जितना अभिरा के बारे में फिक्र करती है और जिस तरीके से उन दोनों की दोस्ती भी हुई है ना, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि वो उसका पेन समझ रही है। और यहाँ पे दिशा और आर्यन भी अरमान और अभिरा का पेन समझ रहे हैं। लेकिन ये अंधी विद्या है, उसको ही नहीं दिखाई देता। लेकिन आज तो कावेरी पोद्दार ने तो दिल जीत लिया। जिस तरीके से मेहर को अपने पास से उठाया है, छींक ले लेकर, मज़ा आ गया। और ये सब देखकर दमयंती जी को भी बहुत हंसी आई। और आज तो अबीरा छा गई। जिस तरीके से वो जेंट्स बनकर आए और मेहर को टक्कर दी है डांस करने में, मज़ा आ गया। अब ज़रूर कुछ तो होगा। जिस तरीके से उसने कहा कि तुम 8 बजे आ जाना मायरा को वहाँ लेकर, तुम्हें मेहर के सच से मिलवाना है। लेकिन ये नहीं सुधरेगा। अब देखते हैं लेकर जाता भी है या नहीं। उसके चेहरे पे ना खुशी है, ना कुछ इच्छा है। सिर्फ बेटी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया अरमान। जैसा बेटी बोलेगी वैसा करेगा। वो कहते हैं ना, गूंगा गुट्टा की तरह बन चुका है अरमान। बेटी बोलेगी उठ तो उठ, बैठ, शादी कर तो शादी कर, डाइवोर्स ले लो तो डाइवोर्स ले लो, अगर अलग होना है अलग रहो। सब कुछ बेटी के हिसाब से। ये क्या बात हुई? क्या बेटी कल कुएं में कूदने के लिए बोलेगी तब भी ये कूद जाएगा क्या? कि खुद का भी दिमाग चलाएगा? लेकिन उसे यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि मुक्ति की याददाश्त वापस आने के डर से मेहर अब पूरा पीछे लगेगी ना भीरा के। बिल्कुल करेक्ट है आपका कहना कि जब उसको लगेगा कि इसकी याददाश्त वापस आ रही है तो बड़ा खेल खेलेगी, फंसेगी भी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी। और सुजाता जी, आपने भी करेक्ट कहा है कि मर मर के जी रहा है अरमान। ना तो उसकी बेटी को दिख रहा है, ना उसकी माँ को दिख रहा है। सो जो छोटी सी उम्मीद थी, आपने सही कहा कि अभीरा मिल सकती है, वो भी टूट गई इसी बात से कि उसकी शादी मायरा मेहर से करवा रही है। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी। और ख्याति जी, आपकी बात भी सही है, जब बेटी ही दुश्मन हो जाए बाप की तो फिर क्या ही कहना। और दादी साहब वाला तो सबको ही अच्छा लगा है, आपने भी कहा है तो बढ़िया है। दादी साहब ने अच्छा जो दिखाया है मेहर को रास्ता, बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्यूकी के रिव्यू। नमस्ते अंजना जी। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए अच्छा वक्त रहने पर जिंदा ने संभाल लिया था। अब अंगद ने भी संभाल लिया, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है वो निकाल दिया। नहीं तो फंस जाते हैं लोग। और आपने सही कहा, जिस तरह वो असिस्टेंट, वो लड़की का नाम भूल गई, वो ही वृंदा और अंगद का साथ देंगे। भारती, अब तो अंगद तो फंस गया है। अंगद को थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्सेसिव नेचर और जिस तरह उसको प्रेरणा, उसको गलत साथी के साथ हुआ था, उसको कुछ बुरा अनुभव हो गया था। तो अभी इस बार उनको कहना ही पड़ेगा। लेकिन उसने कह दिया था, लेकिन फिर भी
ये ठीक नहीं रहेगा, उसको और बढ़ावा नहीं देना चाहिए वो, क्योंकि यहाँ जाने अनजान में हो जाता है। और दूसरी बात, और कितना इम्तिहान लेके ये क्रूअल्टी टू द नेक्स्ट लेवल, ये ज़्यादा, ये सोचो तो ये नाना से भी ज़्यादा बदतर निकली, सीरियसली। और सोलोनी बहुत ही प्यारी इंसान है। उनको दादाजी ने कह रहे थे तुलसी के बारे में, तो सही कहा, लेकिन कुछ न कुछ उसको मन में खिचड़ी पक रही है तुलसी के मन में। आसान नहीं है, जो भी हो, तुलसी के इस तरह जगह नहीं होना चाहिए जिस तरह खुद ही स्वतंत्र का गठबंधन बांधेगी। रियली ये थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? ठीक है, उसको प्लान कुछ चल रहा है, बीच बीच में उसको तबीयत के जैसे दिखा रही है, अब फंसने वाले ये सब हो रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो क्यों, क्या कर रही है? ठीक है, मस्ती करना चाहते हैं, मैं समझती हूँ, एक होता है जो नहीं करना चाहिए, हम और ज़्यादा करना चाहते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप एक भयानक बीमारी से फ़ायदा उठा रहे हो। जो गुजरता है मैं सोच भी नहीं सकती। मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हर एक का किस्मत अच्छा नहीं होता। पर खैर, अभी आगे का देखते हैं कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। हाँ, कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में ये नॉइना इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? एक के बाद एक अपनी ख्वाहिशें रखती जा रही है कि अब तुम गठबंधन करो, पहले शादी करनी थी, धूमधाम से शादी करनी है, सारे फंक्शन करने हैं, मेहंदी में अपने हाथ पर मेहंदी पे मिहिर का नाम लिखवा दिया। कुछ तो शर्म करो। इसकी जगह तुम होती तो सच में करती, और कहती हो कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम ये कर सकती हो। सही कहा, तुम्हारे जितनी तुलसी कभी नहीं गिर सकती, ना ही तुम तुलसी के जैसी बन सकती हो नॉइना, क्योंकि ये जो सारे नाटक और पैतरे तुम आजमा रही हो, क्या तुम तुलसी को समझ में नहीं आ रही कि तुम कर क्या रही हो? सच में कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है यार? अपनी बीमारी का नाजायज फायदा उठा रही है। यहाँ तो शादी का, पति पत्नी के रिश्ते का सबका मजाक बना कर रख दिया है। और आज अजय की माँ भी अपनी जगह सही है। उसने गलत क्या कहा? जो परी ने किया वो गलत ही था, वो कोई नहीं भुला सकता ना। 3 दिन 2 रातें उन लोगों ने जेल में गुजारी है, बिना किसी कसूर के उन्हें मार भी पड़ी है। वो तो चलो, वक्त पर तुलसी को पता चल गया अपनी बेटी की हरकत है, इसलिए उसने अपनी बेटी के खिलाफ गवाही दी और इसलिए वो बाहर आ गए। अगर तुलसी को पता नहीं चलता और वो गवाही नहीं देती तो आज भी वो लोग तो फुल जेल में ही होते ना। और उसकी वजह से आज 6 साल का लीप दिखा दिया। अभी तक उसकी छोटी बहन की शादी तक नहीं हुई, जो परी ने किया उसकी वजह से। तो उसके माँ बाप कहीं गलत नहीं है ना, उसकी बहन गलत है। क्योंकि परी ठीक है, आज सुधर गई, कल चल के बिगड़ेगी ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब आगे चलकर बिगड़ेगी, क्योंकि अब वो समझ गई है, सुधर गई है, क्योंकि उसे उसका कर्मा रिटर्न मिल चुका है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है, वही हालत अजय की माँ और पापा की है। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि फिर से ऐसा कुछ हो, और वो अब उनके अंदर वो सब सहने की शक्ति नहीं है। अजय अगर अपनी जगह सही है तो उसके माँ बाप भी अपनी जगह सही है। और सच में अब ये परी और अजय का जो, अब जिस तरीके से परी का उसका थैंक यू कहना, फिर से रोना, परी तुम जानती हो कि तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है।
और तुम मानती भी हो, ये बात अच्छी है, लेकिन सामने वाला वो बात अभी तक भी भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल पाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा घाव है जो परी ने अजय के माँ बाप को और बहन को दिया है। बड़ी बहन मान भी जाए, लेकिन छोटी वाली और उसके माँ बाप नहीं मानेंगे। अब देखते हैं कि कब तक नहीं मानते। और यहाँ पे हो गया संगीत, मैडम डांस करी, आ गए उसे फिर से चक्कर। और सच में ये अंगद और वृंदा कर क्या रहे हैं? यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं या फिर झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं? क्या है? दोनों की कहानी मैच तो भी हो रही है। और सच में फनी सीन ही था वो, जिस तरीके से अंगद उसके पैरों में गिर गया, पैर पकड़ लिए। कर क्या रहे ये दोनों? क्या तुम लोग जब तक कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक दोनों दूर नहीं रह सकते क्या? ये ज़रूरी है क्या कि मिलना ही चाहिए? और ये भारती हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया, लो कह दिया आई लव यू। अब ये क्या करेगा? क्या अंगद का थोड़ा भी दिमाग नहीं है कि मैं गांव से आया हूँ, वहाँ मेरी शादी तय हो गई है? कुछ भी बोल देता कि मेरी सगाई हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ काम करने आया और फिर घर जाके मुझे शादी भी करनी है। यहाँ पे वो विक्रम जो वृंदा के पीछे लट्टू है, जो आज सब कुछ चेक कर रहा था कहीं इंस्टाग्राम कहाँ पे उसकी फेसबुक पे कोई पिक मिल जाए। अच्छा हुआ, इतना दिमाग तो भी अंगद ने लगाया और सब कुछ डिलीट कर दिया उसकी आईडी को, ताकि कोई भी सबूत ना मिले, क्योंकि वो वृंदा वीरानी बनकर आई है, मिहिर की बेटी बनकर आई है। तो क्यों ये लोग रिस्क उठा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि जिस पर कोई भी यकीन ना कर सके? और ये भारती तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए। अरे भाई, उसकी पर्सनल लाइफ है भी या नहीं? कि तुम लोगों ने उसे जॉब दी, यहाँ रहने के लिए दिया, तो तुम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई क्या अंगद? जो ये भारती पीछे पड़ गई है। सही कहा था अंजू जी उस दिन आपने कि सुरफन का ही है ये, जो राम सीता के बीच में आने वाली है। और भारी पड़ेगा इन लोगों का झूठ भी। कुछ भी दोनों के दिमाग है या नहीं तो पता नहीं। चलो, देव और सलोनी भी आ गया देव घर पे। अब ये देव की सारी हरकतें नोटिस करेगी हमारी ये मुन्नी, कि ये तो एक नंबर का आलसी आदमी है। और सही में वो आलसी ही है। खाम खाना काज का दुश्मन अनाज का। अब देखते हैं, अभी तो घूम कर आया है, कितना फैक्ट्री जाके काम करता है। तो अभी तक असली देव का चेहरा नहीं आया, लेकिन देव को मुन्नी ही सुधारेगी लगता है। और ये तो जिगर चाहिए। जिस तरीके से आज अजय की माँ को भी सारी बात बताई, तब वो कहते हैं कि तुलसी बहन को मैं मानती हूँ कि उनमें इतना बड़ा जिगर है, लेकिन मुझ में नहीं है उतना पेशेंस है कि वो अपने पति की शादी दूसरी औरत से कर रहे हैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन मुझ में वो सहन शक्ति नहीं है। उसी बात की सिर्फ माफी मांगी है उन्होंने, बिना सच जाने परी पर इल्जाम लगाया। अब देखते हैं तुलसी क्या करती है, गठबंधन करती है या फिर नाइना का पर्दा फाश करती है। पर्दा तो फाश होगा, क्योंकि ये बीमारी सब नाटक लग रहा है। यस सुचि जी, अंगद को भारती को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैंने तो वीडियो भी बनाया है कि दूसरी नोइना पैदा कर रहे हैं अंगद अपने जीवन में, तो रुकना चाहिए और रोकना भी चाहिए। सो ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि नोइना तुलसी के कभी भी बराबर नहीं हो सकती, उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुलसी तुलसी है। जो तुलसी कर रही है नोइना कभी नहीं कर सकती, और अपनी बीमारी का नाजायज फायदा उठा रही है। बिल्कुल करेक्ट कहा, और पता नहीं बीमारी है भी कि नहीं, देखते हैं। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और बस यही कहेंगे आपसे, क्योंकि सेहत आपकी बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी और आपके लिए भी, तो ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यही थे आज के रिव्यूज। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.